नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और पटवारी के अंदर 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन को लेके स्टूडेंट के अंदर डाउट था, तो उसी के ऊपर रीट लगाई गई थी। तो अभी सेकंड शिफ्ट यानी कि 23 तारीख को जो शाम को पेपर हुआ था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट के द्वारा रीट लगाई गई थी, तो उसी के ऊपर बोर्ड ने अपना रिप्लाई दिया है, ऑफिशियल रिप्लाई। तो उसी के ऊपर बात करते हैं कौन कौन से सवाल थे और कौन कौन से सवाल बोर्ड चेंज करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43 एज पर मास्टर पेपर। ये हिंदी का सवाल था, वाक्य शुद्धि का। ठीक है, इसमें आपको ये चेक करना था व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध देखना था कौन सा वाला है। तो पहले जब आंसर की आई थी 22 नवंबर को, तब बोर्ड ने बी जवाब दिया था इसका। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। सेकंड फिर इन्होंने ए कर दिया फाइनल की में, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पैटिशनर थे उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रूफ लगाया था कि साहब उसमें जो आंसर है ये लिया गया था। पर बोर्ड ने अब इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या दिया है, तो उन्होंने देखो ये प्रॉपर यहाँ पे लिख के दिया है कि आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट, उन्होंने ये बुक रेफर करी है हिंदी व्याकरण की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, और इसका पूरा डिटेल लिख के दी है। इसके अंदर इन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज पर हिंदी ग्रामर ऑप्शन बी इज इम्प्रॉपर ड्यू टू द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंटेंस ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया हमने क्यों इसका कारण चेंज किया है, और हम मतलब यही है कि जो फाइनल में किया है ना हमने वो सही है और यही रहेगा, ये इनका कहना है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, और कारण भी बता दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 52 मास्टर पेपर का, बेस्ड ऑन पैसेज व्हाट इज़ द पीरियड टू दिस इज मॉडर्न नेचर। मतलब ये पैसेज का सवाल है, और पैसेज के सवाल में पहले भी डी था, बाद में भी डी ही है, और पेटिशनर ने कुछ अपने प्रूफ दिए थे। उसके बाद एक्सपर्ट का व्यू क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन, एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि यहाँ पे दो मेथड होते हैं सेंचुरी कैलकुलेट करने के, पहला तो स्टिक मेथड, दूसरा होता है पॉपुलर मेथड। तो एक्सपर्ट ने स्टिक मेथड को यूज किया है, जिसमें 19वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है 1801 से और ख़त्म होती है 1900 पे। इसीलिए जो डी आंसर है 1750 टिल 1900, ये वाला सही इन्होंने माना है पहले भी अब भी, और हम इसे ही सेम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तक 2 सवाल हो गए, इनमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ये भी पैसेज का ही सवाल लग रहा है। विच वर्ड डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन यूज्ड इन पैसेज। तो इसमें पहले ए किया था, बाद में भी ए किया इन्होंने, मतलब ओपिनियन को ही रखा है, और कहा है कि पैटिशनर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया नहीं है जिससे हम समझ सके। उसके बाद एक्सपर्ट ने अपना भी वही रखा है कि मतलब ये चेंज नहीं करना चाह रहे, बेसिकली इसमें वही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये पूछा है, बताया इन्होंने कारण भी उसका, तो वही रखेंगे हम जो पहले था। उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 मास्टर पेपर का। उसमें हाँ ये रीजनिंग का हो गया, तो एक आदमी ने मतलब ये आप पढ़ लेना यार, इसमें पहले आंसर इन्होंने डी माना था। ठीक है, पहले इन्होंने इनमें से कोई नहीं माना था। उसके बाद क्या किया कि चेंज करके सी कर दिया, मतलब मदर इन लॉ, ये वाला महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, पहले डी माना था फिर सी कर दिया। वो ये अब इसमें यूजीसी नेट का प्रूफ रखा है। ठीक है, पेटिशन ने यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो रखे थे। तो देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन रहा इस पे। तो इन्होंने ये कहा है कि इन हिंदी द रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन इज बुआ सास हु इज़ नोन एज मदर इन लॉ इन इंग्लिश। ठीक है, बुआ सास को ही हम मदर इन लॉ कहेंगे इंग्लिश में, इसीलिए जो आंसर है वो डी से सी कर दिया। ठीक है, मतलब आपका आंसर आ रहा होगा बुआ सास, तो इसमें बुआ सास कहीं है ही नहीं, इसलिए अपने डी माना और कर दिया। लेकिन उनका कहना ये है कि इंग्लिश में उसे ही मदर इन लॉ कहते हैं, बुआ सास सास ही होती है। तो ये यार बड़ा कन्फ्यूजिंग सा सिस्टम था। ठीक है, तो ये चक्कर पड़ गया, मतलब यहाँ भी ये चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी सवाल थे जिन पर रीट लगाई गई थी 48, 69, 98। उन पे उनका कहना ये है कि एक भी सिंगल कैंडिडेट ने पैटिशनर जो थे पहले ऑब्जेक्शन लगाया नहीं प्री की में, और अब आप रिट लगा रहे हो, तो इस पे आपका राइट टू चैलेंज द आंसर की है ही नहीं, इसलिए इनको तो हम देख ही नहीं रहे। ठीक है, बाकी फिर यही है कि आगे जो इन्होंने अपना पूरा कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा है कि ये सब ध्यान में रखते हुए और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को अच्छे तरीके से देखते हुए ये सब लिखा गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरीके से ये आप पढ़ लेना, टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कुल मिला के जो सार अभी निकल रहा है वो यही है कि पहले रिस्पॉन्स में बोर्ड ने
1 2 3 4 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस में रिट लगी थी, लगभग ये मान के चलो आप 200-300 कैंडिडेट तो होंगे जिन्होंने टोटल जो रिट थी वो इन सब में लगाई थी। तो अब तक इन्होंने एक भी क्वेश्चन को चेंज करने की ना सोची है, ना डिलीट करने की सोची है। जैसा पहले था वैसा ही रखना चाह रहे हैं। ये इनका पहला रिस्पॉन्स है। अब पेटिशनर भी अपना एक बार और पक्ष रखेंगे, उसके बाद बोर्ड का फाइनल पक्ष रखा जाएगा और फिर कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल तो ये कुछ नहीं बदलना चाह रहे हैं, किसी भी शिफ्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट था। बाकी कोई अपडेट होगा तो हम आपको मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए अपडेट के